जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की दर पिछले एक सप्ताह से बढ़ने से जो रिकवरी दर 90% तक थी उसमें कुछ कमी आई है। जिला कलेक्टर नकाते सोमवार को कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 526 संक्रमित केस सामने आए हैं। मृत्यु दर भी 1.5% के करीब है। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में अधिक से अधिक सैंपलिंग लेने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, चाहे वह उद्योगों में कार्यरत श्रमिक हो या बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिक हो। मीडिया द्वारा लॉकडाउन व उसके बाद दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसा ही सकारात्मक सहयोग मिलेगा। कोरोना संक्रमण से बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने कहा कि 250 बेड्स की व्यवस्था की गई है, साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी रोगियों को रखने की व्यवस्था है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने इस अवसर पर कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस का संयुक्त प्रयास है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण रोकने में पिलवाड़ा मॉडल देश विदेश में विख्यात हुआ है, यह प्रसिद्धि बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि वे जनता व मीडिया पर पूरा विश्वास रखती हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान सुनिश्चित करते हुए प्रयास रहेगा कि समाचारों में पारदर्शिता रहे। एसपी चंद्रा ने कहा कि हेलमेट का उपयोग हर दुपहिया वाहन चालक करे ताकि यातायात नियमों के पालन के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। मीटिंग्स कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में हमारे डिस्कशंस हो रहे हैं हमारी टीम्स के साथ, हमारे लोअर ऑफिसर्स के साथ में बैठ करके, और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो नाम भीलवाड़ा ने कमाया, जो नाम भीलवाड़ा के दर्ज हुआ पूरे देश और दुनिया में, उसे हम बरकरार रखें और हम मेहनत करके भीलवाड़ा के लोगों को और भीलवाड़ा में सभी को ये एहसास दिलाएं कि हम पहले जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे थे उसी तरह से इस क्षेत्र में हम भी काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से आगे मेहनत की जाएगी। पिछले अधिकारियों को एफर्ट्स को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और उसी लाइन पे प्रयास किया जाएगा कि भीलवाड़ा का नाम उसी श्रेणी में बरकरार रहे। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में पेशेंट्स का नंबर बढ़ा है यहाँ पे पॉजिटिव केसेस का, जैसा कि अभी साहब ने बताया कि सैम्पलिंग भी ऑलमोस्ट दुगनी से ज़्यादा हो गई है और दुगनी से ज़्यादा सैम्पलिंग होगी तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि फिर नंबर्स ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसमें और सख्ती की जाए और इसको रोका जाए। जैसा कि सख्ती की बात आई तो अभी हमने बैठ के जो मीटिंग्स की और उसमें एक और हमने बात डिसाइड की है कि आने वाले दिनों में जॉइंट टीम्स कलेक्टर साहब ने बनाई हैं पुलिस और प्रशासन की, जो मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती को लेकर के एक अभियान के रूप में कार्रवाई करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का है, ये 6 जुलाई तक कंप्लीट जो क्यूमुलेटिव डेटा है वो 1067 था जो कार्रवाई सोशल डिस्टेंसिंग पे हुई थी, और 6 जुलाई से आज 27 जुलाई तक जो सोशल डिस्टेंसिंग पे कार्रवाई हुई है वो 4834 हुई है। तो उस हिसाब से भी अपन ये हेलमेट की कार्रवाई अनडाउटेडली हो रही है, अच्छी कार्रवाई हो रही है, और साथ ही मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। तकरीबन इन 20 दिनों में पिछले दिनों की तुलना से 3 से 4 गुना अधिक कार्रवाई हुई है अगर देखें तो अपन। तो अभी मेरा आप सभी के माध्यम से आम जनता से यही अपील है कि प्लीज हेलमेट पहने। अगर आप 60,000 की मोटरसाइकिल और प्रतिदिन 500 रुपए का पेट्रोल डीजल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक 500 रुपए का हेलमेट वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिगर्स के साथ बताना चाहूँगा कि पूरे लॉकडाउन की परिस्थिति पूर्ण रूप से भिन्न थी और अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के दौरान की परिस्थिति और अब आगे की परिस्थिति अलग है। हमारा मूवमेंट काफ़ी बड़ा है, सारी गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ चलाना भी आवश्यक है, जिससे जिनका दैनंदिन काम करने के जिन लोग के पेट भरते हैं उनके बारे में भी हम सबको सोचना आवश्यक है। इस वजह से लॉकडाउन हमेशा के लिए सॉल्यूशन नहीं है, किंतु लोगों की सजगता, लोगों की सूझबूझ, हमारी तरफ से जागरूकता के साथ सख्ती, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे ज़्यादा कॉलोनी में निकल रहे हैं या पर्टिकुलर गली में या एक गांव में या कोई संस्था है या कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, एक ही जगह से बार बार और लगातार ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं
ऐसा पैटर्न यदि कहीं सामने आता है तो उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया को जहां आवश्यक है उसके बारे में निश्चित रूप से सोचा जा सकता है। सर, महात्मा गांधी अस्पताल के आइसोलेशन में मैंने खुद ने देखा, बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेकिन माँ प्रज्ञा भवन में खाने में कुछ भिन्नता है। दोनों जगह अलग अलग आ रहा है। वहाँ यहाँ बेटर वास्तव में मैंने देखा, चपाती है, सलाद है, मीठे में है, सभी तरह के खाना, लेकिन वहाँ भिन्नता है। इसमें बेसिकली दोनों चीजें हैं। अभी तो जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट हैं उनके लिए भी अच्छा खाना दिया जाएगा, इनके लिए भी अच्छा दिया जाएगा। शायद ये हो सकता है कि हॉस्पिटल के पेशेंट उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें सिम्टम्स हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा होगा और ये लोग असिम्टोमेटिक हैं, बट हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उनको भी अच्छा क्वालिटी का खाना मिले।